अब आपको प्यार होगा या नहीं होगा? नहीं होता। नहीं। अच्छा, मुझे लोगों के डीएम आए, यार भैया रजत दलाल आपसे चिढ़ता है। सबसे बड़ा डर क्या है राजवीर का लाइफ में? दबंग एंड माचो, लड़कियों के दिलों की धड़कन और फिटनेस फ्रीक राजवीर सिसोदिया विद अस। राजवीर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो राजीव सर, मेरा नाम ट्विंकल है। मेरा नाम राजवीर है। आर यू कमिटेड और सिंगल? कैसी गर्लफ्रेंड या वाइफ राजवीर चाहते हैं? मेरी जैसे मेरी मम्मी है मेरे पापा को मिली है ऐसी। राजवीर भाई देख सकते हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं और आपकी पर्सनैलिटी देख के आपकी मेरे को नहीं लगता कोई फ़ैन नहीं होगी लड़की, और ये आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो आज मैं नहीं ये सवाल पूछेंगे आपसे और एक एक करके माइक पास ऑन करूंगा, तो जो इनके मन में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप रेडी हो इस राउंड के लिए? डन डन। इतनी अच्छी फिटनेस बॉडी, मतलब इतनी अच्छी बॉडी है आपकी, कैसे दिमाग में आया कि फिटनेस फ्रीक बनना है? और इतनी मस्त आपकी वीडियोस होती है, हमने देखा है वीडियोस, तो उसके बारे में बताइए। कैसे दिमाग में आए तो मैं मेरे वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो रेसलिंग से रहा है। मेरे 3 बड़े भाई थे जो रेसलर थे, तो जब छोटा था 3rd 4th क्लास में, तब से शौक था कि मैं जल्दी कब बड़ा होऊंगा और कब मैं इनकी जैसी बॉडी बनाऊंगा। तो वहाँ से वो चीज़ें आती गई और धीरे धीरे जब हमारा एक विजन क्लियर होता है कि हमें बड़े होकर क्या करना है, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ती गई। 10th क्लास के जब एग्ज़ाम हुए, 3 मंथ्स की हॉलीडेज़ मिलती हैं उसमें, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे होते होते आज आपके सामने। हेलो राजवीर सर, तो मेरा एक सिंपल सा पहला एक ही सवाल है बस आपसे कि जैसे कि कोई वेज डाइट लेना चाहता है, नॉनवेज नहीं लेता है, तो वेज डाइट में कैसे मसल स्ट्रॉन्ग किए जा सकते हैं और कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है? वेज डाइट में एक तो हमारे प्रोटीन सोर्स जो होते हैं वो काफ़ी कम है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको अपनी बॉडी का प्रोटीन इंटेक करने के लिए। तो आई वुड से कि जो वेजिटेरियंस हैं वो सबसे पहले तो अपनी डाइट में एक वे प्रोटीन या वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बट यस उतना प्रोटीन उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन यस एक जनरल फिटनेस वाले के लिए वेज डाइट आप अगर यूज़ करेंगे तो इनफ है। इसके अंदर आप दाल यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं, टोफू यूज़ कर सकते हैं, राजमा यूज़ कर सकते हैं, सोया चंक्स यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छी जो आपकी मील होती है, आप एक पोर्शन में कितनी बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको एक प्लेट अपनी पूरी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा प्रोटीन सोर्स चाहिए तो उसके अंदर जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ट्यूसडे को वेजिटेरियन होता हूँ बस। तो ट्यूसडे को मैं क्या करता हूँ कि दाल का पोर्शन जो मेरा और दिनों में होता है ना कि 1 कटोरी अगर मैं दाल खा रहा हूँ तो उस दिन मैं 2 से 3 कटोरी दाल खाता हूँ और रोटी 1 या 1.5 खाता हूँ बस। यानी वेज डाइट से भी मसल्स गेन करी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आपकी फिटनेस को लेकर नहीं है, आपके कंटेंट को लेकर है। मतलब हमने आपका कंटेंट देखा है कि आपके कंटेंट में यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं बहुत इस पे कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, तो उसको आपको मतलब क्या मानना है आपका? कंट्रोवर्सीज़ का तो ऐसा है कि एक डायरेक्शन दे दी जाती है। सोशल मीडिया जैसे बनाया गया था तो बहुत अच्छी नॉलेज के लिए बनाया गया था, एजुकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसको 50% लोग गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, तो मेरा तो मानना ये है कि हर कास्ट में हर रिलीजन में गलत लोग होते हैं, हर कास्ट में हर रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं। तो जो अच्छा करता है उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, और जो गलत कर रहा है कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके लिए सज़ा सेम होनी चाहिए, उनके लिए पनिशमेंट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने काम गलत करा तो पूरी कौम ख़राब हो गई। अगर एक हिंदू गलत काम कर देता है तो ऐसा नहीं है सारे हिंदू ख़राब हैं। मैं राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, रिप्रेजेंट भी करता हूँ। अगर एक राजपूत ने गलत काम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं भी वैसा ही हूँ। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जैसे हमने देखा है कि आपको लग्जरी कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो? नहीं, ऐसा रिग्रेट तो कभी नहीं हुआ है। मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ मेरी लाइफ में तो बहुत सोच समझ के लेता हूँ, और लाइफ में कभी भी मैं कोई काम कर लेता हूँ तो उस पर रिग्रेट नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत वेस्टेज ऑफ मनी है जितने लोग देख रहे हैं। आप 1 करोड़ की गाड़ी लेते हो, 6 महीने चलाते हो तो उसके 20-30 लाख रुपए वैसे ही कट जाते हैं। मेरे फादर कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, और एक बार उन्होंने मुझे बहुत डांट के उन्होंने मुझे एक प्लॉट दिलवाया, तो वो कोई अराउंड 2 करोड़ के आसपास का प्लॉट था, और उन्हीं दिनों मैंने 1 करोड़ की एक गाड़ी खरीदी थी। तो 6 महीने के बाद वो प्लॉट तो हो गया 3 करोड़ का,
जो 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा है, और गाड़ी घट गई। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट ज़मीन में, जैसे मेरे फादर बोलते हैं कि ज़मीन खरीदो या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो रादर देन आप वेस्टेज ऑफ मनी करो गाड़ियों में। राजीव भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल जो जनरेशन है, यूथ है, तो वो एक तरीके से मतलब जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, स्टीरॉयड वगैरह ले लिया या जो भी इन्फ्लुएंसर को देखा उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अगर स्टीरॉयड सेफ हैं बॉडी बिल्डिंग में, स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? जितने भी लोग हैं आजकल जेंजीज को क्या है, मेहनत तो करनी नहीं है। कितने लोग अभी, जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते ही मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं कि भैया मैं इतने दिनों से कंटेंट बना रहा हूँ और मेरे कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आते, कोई शॉर्टकट ऐसा बता दो कि मैं वायरल हो जाऊँ। अगर हमारे पास ऐसा शॉर्टकट होता तो हम खुद ही वायरल हो जाते सोशल मीडिया पे आते ही। फिर मैं उनके पोस्ट देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने इंस्टाग्राम पे 100 पोस्ट डाले हुए हैं और उनको फॉलोअर्स चाहिए हमारे जैसे 6 मिलियन 7 मिलियन। तो वो ये नहीं देखते कि हमारे नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं। मेरे 3,500 पोस्ट होने वाले तब जाके मेरा यहाँ पे आया, और वो सोचते हैं कि मैं 100 पोस्ट डालूँ और उसमें मैं वायरल हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। और जितने भी लोग जिम जाने वाले हैं, तो जैसे मैंने बोला हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। पहले हमें हमारी मसल्स को मैच्योर करना होता है, उसको उस लेवल तक लेके जाना होता है कि वो नेचुरली कितना पुश कर सकते हैं मुझे। कि एक सपोज़ करो 15 साल के बच्चे ने वर्कआउट करना शुरू किया है, तो एटलीस्ट वो 4, 5, 6 साल अपने जिम में दे, नेचुरल डाइट ले, घर का अच्छा बना खाना खाए और उसके बाद कुछ 4 पैसे कमाए, फिर कोई कोच हायर करे, जैसे कि हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी करता है, हर अच्छा इन्फ्लुएंसर करता है, बाहर के बॉडी बिल्डर्स करते हैं। एक अच्छा कोच हायर करें और उसके बाद उसकी गाइडेंस में जो आपको करना है वो आप करो। होता क्या है, अभी जेंजीज जो हैं उनके घर से पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है और लिमिटेड के चक्कर में उनको मूवी भी देखनी है, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, सारे काम करने हैं। उसमें जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसमें बॉडी बनानी है, उसके चक्कर में वो चले जाते हैं झोला छाप ट्रेनर्स के पास कि भैया 5,000 रुपये का बजट है, स्टीरॉयड की साइकिल चलवा दो। अब 5,000 रुपये में स्टीरॉयड साइकिल आती नहीं है। अब उस 5,000 में उस ट्रेनर को अपना भी बचाना है। आप चाहे ट्रेनर के पास जाओ चाहे दुकानदार के पास जाओ, उसमें वो 200, 400, 1,000 अपने भी बचाएगा और फिर वो लिमिटेड पैसों में जो आपको सामान देगा वो आपकी जान भी ले सकता है भाई। तो मेरा यही कहना है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता इसमें। पहले आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एक एज में होते हैं 15, 16, 17, 18 साल की में, तो हमारी बॉडी हाई पीक पे होती है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत हाई बना रही होती है। पूरी लाइफ टाइम का जो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होते हैं वो इसी एज में होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले इन हार्मोन्स का, जो नेचुरल हार्मोन्स आपकी बॉडी बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसका आप अच्छे से फ़ायदा उठाओ, लिमिट को पुश करो, अपनी बॉडी को पुश करो, मसल्स को मैच्योर करो, उसके बाद ये सब सोचो। और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी होगी कि हमारे देसी पेरेंट्स में क्या होता है कि प्रोटीन हम लोग ले रहे होते हैं तो वो एक तरीके से वो कहते हैं कि डब्बा ले रहा है। तो उस पर उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप देसी पेरेंट्स को क्या कहेंगे? उसमें क्लैरिफाई मैं यही करूँगा देसी पेरेंट्स को कि जो आप दाल रोटी खा रहे हो, आई वुड से कि आप भी थोड़ा सा प्रोटीन खाया करो, एक आध स्कूप दिन में, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है उसके अंदर हमारी बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है। और जितने भी मेरे अंकल हैं 50-55 साल के, मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ, जो डब्बा खा के सलमान खान आज भी 18 साल का लगता है और आप आज भी दादा लगते हो, इसमें यही डिफरेंस है कि उनकी बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा होता है, आपकी बॉडी का नहीं होता है। आपने 4 रोटी खाई, थोड़ी सी आलू की सब्जी खाई, उसमें प्रोटीन कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो आई वुड से आप अपने बच्चों को भी खिलाओ और आप भी खाओ, बट मेक श्योर जो भी चीज़ आप खाओ वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। मेरा सबसे पहले आपका यही सवाल है कि जैसे आजकल बच्चे कहते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही, तो उसका रीज़न क्या है? लाइक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं वो लोग कि उनकी बॉडी नहीं बन पाती है? उनकी बॉडी नहीं बन रही है और मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक यही करते हैं कि बॉडी को पुश तो करते नहीं है, मेहनत करनी नहीं है। जिम जाना है, आधा घंटा वर्कआउट करना है और उसके बाद छुट्टे भी उन्हें पीने हैं, दारू भी उन्हें पीनी है, हर वीकेंड पे दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है। मील प्लान उनका कुछ है नहीं, प्रोटीन इंटेक उनका कुछ है नहीं और उनको चाहिए बॉडी। ऐसे नहीं होता है। बॉडी बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन और बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है। सर, लोगों के मन में अभी भी डाउट रहता है कि प्रोटीन पाउडर लेने के बाद उनकी सेहत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगता है, तो इस पे आप सर क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी भी पियोगे तो वो भी ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इंडिया में झोला छाप, काला बाज़ारी बहुत होती है, तो किसी भी प्रोटीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उस डब्बे पे ही उतर पड़े हो। दिन में 6-6 स्कूप खाओगे तो ऑफ कोर्स उससे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी मैंने ऐसे केसेस देखे नहीं है कि कोई ज़्यादा प्रोटीन खाने से बीमार हुआ हो। अगर 1-8% है ऐसा तो ज़्यादा ना खाएं। मेक श्योर अपने डाइटिशियन से, ट्रेनर से बात करें, अपना बॉडी दिखा के उस हिसाब से कि आपकी बॉडी को कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे उतना ही खाएँ। देसी टाइप से कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर जो हर लोग ले सके? देसी टाइप से ऐसा प्रोटीन पाउडर, फिर तो आप सत्तू खाइए और मज़े कीजिए। हाँ जी। तो मेरे साथ साथ बहुत सारी आपकी फीमेल्स फैंस का ये क्वेश्चन है कि आर यू कमिटेड और सिंगल?
मैं सिंगल हूँ। बहुत सारे फैंस को लाइक क्लैरिटी मिल गई है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। ओके सर मैं कहना चाहूँगा कि आपने सर बिग बॉस में क्यों नहीं एंट्री ली? मैंने बिग बॉस में क्यों नहीं एंट्री ली? भाई मैं लेना तो चाहता हूँ, बिग बॉस ने मुझे एंट्री दी नहीं एक्चुअली। अच्छा, ये फिटनेस की बात हो गई, इंटरटेनमेंट की बात हो गई, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। यूपी में 2027 में चुनाव है। ब्रिजभूषण शरण सिंह आपके बहुत क्लोज हैं, आपके साथ वीडियोस हमने बहुत सारी देखी हैं, तो क्या 2027 में कुछ प्लान है आपका? मुझे पॉलिटिक्स की ज़ीरो नॉलेज है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कौन से चुनाव कब हैं। 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं, मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है। ओके, इतने सवाल हो गए राजवीर सर, एक चीज़ मुझे भी पूछनी है, रजत दलाल कैसे? रजत दलाल बहुत अच्छा है, मेरी कल ही बात हुई है। हाँ। द 50 में कैसे लग रहे थे वो आपको? अकेला ही दिख रहा था पूरे द 50 में, ऐसे लग रहा था रजत दलाल के पापा का शो है और वही लीडर है, वही बॉस है, सब वही है, और बहुत अच्छा लगा देख के और मज़ा भी आया देखने में। ऐसे लग रहा था सारे कैमरास बस उसी को दिखाना चाह रहे हैं। कोई प्लान है कब शादी हो सकती है अभी आपकी? ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट लेट्स सी। अगर मुझे ऐसी, जैसी मैंने डेफिनेशन दी है, ऐसी कोई लड़की समझ में आती है तो डेफिनेटली। नहीं राजवीर भाई, बहुत सारे सवाल इन्होंने आपसे पूछे, मज़ा आया नहीं आया आपको? मज़ा आ गया, बहुत अच्छे सवाल पूछे। नहीं भाई, पर ये मैं हमारी मोस्टली सारे जेंजीज ही हैं, तो मैं लास्ट में चाहूँगा कि हमारे माध्यम से एक आप मैसेज जेंजीज को जो देना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, मेहनत उतनी करनी नहीं है, भटक रहे अपनी राह से, तो एक हमारे माध्यम से एक मैसेज जो लास्ट में आप देना चाहें। जेंजीज को मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा नशा कम करो, ठीक है। जेंजीज को मैं देख रहा हूँ बहुत नशों में पड़ गए हैं। अब जैसे अभी एक सर्वे आया कि लिकर जो दारू है उसमें बहुत गिरावट आई है, क्योंकि जेंजीज दारू नहीं पी रहे हैं, ये घुस रहे हैं सूखे नशे में। तो भाई थोड़े कम नशे करो। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो और ये चाहते हो, कोई भी आपका एम है लाइफ में, उस पर स्टिक रहो और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो उसमें 100% अगर आप साल या 1.5 साल दे दोगे तो आपका काम हो जाना है। भाई ये पीछे भाई खड़ा ही बोलता है कि हनी पाजी ने बोला दारू पी लेनी चाहिए, कहीं से मिल जाती है। ये भाई है। नहीं, पियो, हर चीज़ करो लेकिन लिमिट में करो। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने जेंजीज को भी ये बोला, नशे कम करो। मैंने नहीं कहा मत करो, जो मन करे वो करो, जो खाना है वो खाओ, जिम जाना है जाओ, हर चीज़ एक लिमिट में करो। बिल्कुल, जैसे भाई ने बताया कि हर चीज़ एक लिमिट में करो, लेकिन कुछ करो लाइफ में, क्योंकि करना ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से चीज़ें नहीं होती, आपको ग्रास रूट पे जाके वो चीज़ करनी है। तो राजवीर भाई थैंक यू सो मच। अगर हम बातें करने से बालक पैदा ना होते करने से कुछ नहीं होता। नहीं भाई, बिल्कुल बहुत मज़ा आया इस सेगमेंट में, तो अगली सेगमेंट में आपको ले चलते हैं। तो थैंक यू सो मच राजवीर भाई। आप रेडी हो अगले सेगमेंट के? बिल्कुल। हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा शुरुआत में कि रख खुद पर भरोसा, एक समय ऐसा आएगा कि रख खुद पर भरोसा, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन राजवीर सिसोदिया विद अस। राजवीर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। जिस तरह मैंने कहा कि समय पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत भी करो, मैनिफेस्ट भी करो और आपका समय आ जाता है, और वो दूसरे की घड़ी होगी लेकिन समय आपका बताएगा कि हाँ हम आ चुके हैं मैदान। सही बोला आपने भाई। सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये है कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है? क्या जिसके पास नंबर है वो इन्फ्लुएंसर है, या अपने कंटेंट से कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है अच्छे तरीके से वो इन्फ्लुएंसर है? क्योंकि आज की डेट में हर कोई यूट्यूबर अपने आप को मानने लग जाता है कुछ के पे ही, और चाहे कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ कर देता है, नाली का पानी पी रहा है, ये सब हरकतें कर रहा है। तो असली इन्फ्लुएंसर क्या होता है? आप ये मेरे को थोड़ा सा बताओ। मतलब अगर किसी इंसान के 10 मिलियन फॉलोवर हैं और वो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो असल मायने में वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। और एक इंसान के अगर 100 फॉलोवर भी हैं और उसको देख के 10 लोग या 5 लोग भी अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेट्स से कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसको देख के जिम जाना शुरू कर देते हैं या अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो असल मायने में चाहे उसके फॉलोवर्स हों हैं लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर है कि अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से किसी और की लाइफ में वैल्यूज ऐड जो इंसान कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बोला लोग नालियों में घूम रहे हैं, पानी पी रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि उनसे अगर पूछो आप कौन हो, कि हम तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नहीं, आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप, गाली निकल जाती है भी मुझसे मेरे। तो उन लोगों को क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है फिर? वो क्या है? वो
तो यही मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा था कि आप थोड़ा समझा दीजिए कि इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर में क्या फ़र्क है, और जो लाइफ में आप एक इंसान को भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है सही कदम पे लाने के लिए। हमने कंटेंट बनाना शुरू करा, हमको देख के मैंने सबसे पहला मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो वायरल हुआ था, तो लोगों को लगा कि भाई इसका इतना मोटा पेट है, इसने जिम जाके बॉडी फिट कर ली, तो ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उस वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स हैं कि मैं लाइफ में हार मान गया था, आपको देख के मैंने जिम जाना शुरू किया है, फिट रहना। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान अगर फिट है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास है, जो इंसान फिट है। अगर आपके पास बहुत पैसा और आप बेड पे पड़े हो तो किस बात का पैसा, किस बात की दौलत। अगर आप फिट हो, आज ना तो कल ना तो परसों मेहनत करके 4 पैसे कमा के अपना रोटी कमा लोगे, खा लोगे, लेकिन अगर आप उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, अनफिट हो, तो फ़ायदा क्या। बिल्कुल। तो हमने जैसे शुरू करा तो लोगों ने बोला कि भाई को देख के हम भी शुरू करेंगे। और आज कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे देख के आज की डेट में बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। मैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता रहता हूँ। अब मोस्टली आप डालते हो कि बीवी ने ऐसा कर दिया, ड्रम में डाल दिया, हाँ। इसका इस तरह से इसको वो कर दिया, मतलब मोस्टली महिलाओं के अगेंस्ट वो रहती है। हालांकि आपका पास भी उससे एक जुड़ा हुआ है, बट क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर राजवीर का उससे जुड़ा हुआ है? क्या एक ऐसा दर्द है? क्योंकि हमने जितना भी मुझे पता चला रिसर्च के अनुसार कि प्यार में राजवीर आज भी अधूरे रहे हैं। जिनसे भी आपने दिल लगाया वो मे बी आपके फेम के पीछे आपको प्यार करते थे, या आपके जो आप सक्सेस करियर देखते हैं उसके पीछे दिल में कहीं ना कहीं जो दिल की कहानी थी उसमें राजवीर कहीं ना कहीं हार गए। तो ये कहीं ना कहीं वो स्टोरीज के पीछे का रीज़न है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि महिलाओं के मैं अगेंस्ट हूँ, मैं तो हर उस इंसान के अगेंस्ट हूँ। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बोला कि मैं तो हमेशा सच के साथ खड़ा होता हूँ। अगर महिला गलत है तो मैं महिला के भी खिलाफ हूँ, अगर मर्द गलत है तो मैं मर्द के भी खिलाफ हूँ। लेकिन आजकल जो ये हो रहा है कि मैं देखता हूँ सराउंडिंग्स में कि एक लड़की ने 4 बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, और आप देखते हैं जैसे हमारे पास मम्मी का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आज आपकी माँ आपसे रूठ जाए तो आप दूसरी माँ नहीं ला सकते ना। अगर आपके फादर रूठ जाए तो आप दूसरे फादर नहीं ला सकते। और हम ऑप्शंस में भी नहीं रखते कि अगर कल को ये वाली माँ नाराज़ हो गई तो मैं इसको माँ कह लूँगा, मैं इससे काम चला लूँगा। लेकिन जब लविंग रिलेशनशिप में लोग होते हैं तो उनके पास एक पार्टनर के साथ साथ 4 बैकअप होते हैं। तो उस वैल्यू को क्यों नहीं समझा जा रहा आज की डेट में कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं या जैसे हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, वैसे हम एक इंसान को प्यार क्यों नहीं कर सकते। नहीं, पर अब आपको प्यार होगा या नहीं होगा? नहीं होता, नहीं, भरोसा ही नहीं होता तो प्यार कहाँ से होगा। प्यार की नींव होती है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट ही नहीं होगा किसी इंसान पे तो कहाँ से प्यार होगा। अच्छा, इसलिए इतनी बार टूट गया ट्रस्ट तो अब वैसे लगता है छोड़ो यार, सब ऐसे ही हैं। बिल्कुल। तो सलमान भाई बनते जा रहे हैं, सलमान भाई धीरे-धीरे। बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे। भाई एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का आपने शुरू में जिक्र किया, तो हमने देखा था कि जब आप जेल से बाहर आए थे और एक थोड़ा वो तोंद लेके, और वो आपका आपने बोला भी था कि अपने फादर को कि मैं अभी अंदर ही फिट रहता तो मैं एक जो बाहर के लोगों को कैसे कहूंगा। बिल्कुल, एक मैं मोटिवेशन नहीं बन पाता। तो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपने बोला कि मुझे ओल्ड स्कूल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया लगती है, जो गुरुजी से आपको ज्ञान मिला है। तो क्लास 8 या 9 से आप बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे, जिम जाते आ रहे। 8th क्लास से। हाँ, तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से आज की जो क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है वो 2G से 5G, तो अब जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें कितनी सच्चाई रहेगी? और अब जो आप नए लड़कों को देखते हो, क्योंकि आपके सामने भी गुरुजी, अब आपको भी गुरुजी बोलते हैं, तो उन लड़कों को, नए लड़कों को किस तरह देखते हो? उनको क्या चाहिए? नहीं, नए लड़कों को मैं देखता हूँ, एक तो चीजें हमारे टाइम पे इतने सोर्सेज नहीं थे, मेहनत ज्यादा थी, सोर्सेज कम थे। आज सोर्सेज ज्यादा है, मेहनत कम है। लोग क्या करे, 4 इंजेक्शन लगाए, टर्मिल लगाया, एम्प लगाया, जिम में गए, आधा घंटा वर्कआउट करा, बाहर आ गए। हमको 3-3 घंटे वर्कआउट करना पड़ता था क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं होते थे, मार्केट में इतनी चीज़ नहीं आई थी, इंडिया उतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग से डेवलप नहीं था। इतने सारे मतलब जैसे आजकल तो बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नेचुरल भी सिंथेटिक भी, कुछ भी डालो बॉडी बना लो। उस टाइम पे इतना नहीं था, तो हमारे टाइम पे चैलेंजेस ज़्यादा थे, आज चैलेंजेस एज कंपेरेटिवली कम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जेंजीज जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, कि जो शॉर्टकट के चक्कर में हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में ना भागें। पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को मसल्स मैच्योर करें, टाइम दें। जो आपको एज है, जो आपकी इसके अंदर हाई हार्मोन्स आपके पीक पे होते हैं, उन हार्मोन्स का पहले नेचुरली पूरा फ़ायदा उठाएं, उसके बाद अच्छे कोच की गाइडेंस में वर्कआउट करें। भाई अभी रिसेंटली हमने देखा एलविश यादव, उनको जस्टिस मिला फाइनली। 2.5 साल की जो लीगल बैटल थी, फाइनली सत्य में विजय थे। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने जो ट्रॉमा झेला, मैंने जो ट्रॉमा झेला, मेरा जो काम में असर पड़ा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय, जितने भी सच्चाई है छुप सकती है, लेकिन आपको उसको कितना भी छुपा लो, एक दिन बाहर ज़रूर आती है। और यही
आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हो, हम चाहते हैं बड़े भाई के नाते आपको भी जल्दी से जस्टिस मिले जैसे एल्विश भाई को मिला हाँ है। जी। और आपके परिवार ने जो झेला है, आपके फैंस दुखी होते हैं, आप जो एक साल हाँ, आज कोई भी कंट्रोवर्सी हाँ। होती है, कोई भी इंसान मुझे उस वर्ड से बुला देता है कि भाई तू तो वो है। हाँ। तो ये बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था वो थोड़ी सी स्लो है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सच को छुपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। तो आज ना तो कल ना तो साल भर में हमारा भी ऐसी होगा, हमें भी क्लीन चिट मिलेगी, हम भी इसी तरह से बोलेंगे कि भाई सत्यमेव जयते। मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगा, आजकल ये जो ऑनलाइन बदमाशी चल रही है, आजकल नए नए लड़के जो बोलते हैं कि यहाँ लोकेशन भेज, यहाँ आ जा, ये सब चीज़ें, तो इनको थोड़ा सा ये बता दो, जो आपने 80-90 लोगों के बीच रह के वो चैम्बर्स में बंद होके जो 1 साल जो अपना हार्डशिप में गुजारा है, कि असली जो जब लगता है ना, जब आप पे धाराएं लगती है, जब वो गुजरती है, वो जो टेक अवे होता है आपका, वो जब आप बीती जो है वो आप जो बता सकते हो ना, वो बाकी और कोई नहीं बता सकता। तो ये ऑनलाइन जो बदमाश बन रहे हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम गैंगस्टर हैं जी, तो इनको एक सीख आप दे दो, क्योंकि शायद समझ पाए। सीख यही है कि भाई ये चीज़ें बोलने में, मूवीज़ में अच्छी लगती हैं। अब जैसे हम धुरंधर देख के आए, तो ये इमेजिनेशन वर्ल्ड में अच्छी लगती है चीज़ें, कि एक इंसान ने गला काट दिया, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, किसी को गोली मार दी। आप छोटे से छोटे केस में भी जेल चले गए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, एक रूम के अंदर 80-80, 90-90 लोग रहते हैं, आपको ज़मीन पे सोने को जगह नहीं मिलती कि ये बाथरूम है और आपको यहाँ बाथरूम के बाहर सोना पड़ेगा। उस बाथरूम से सारा पानी बाहर आ रहा है, लोग जो सुसु कर रहे हैं उसकी छींटें बाहर आ रही हैं, सुसु बाहर आ रहा है। अगर ब्लॉकेज हो गया तो सारा पानी वहीं आ रहा है जहाँ पे आप सो रहे हो। और क्योंकि आगे जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं, बाथरूम से आगे जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं जो पुराने हैं। लेट्स से किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, उसके ऊपर कोई धारा लग गई और वो जेल आ गया, तो उसको ये रूम मिला है, इसमें ऑलरेडी 90 लोग हैं, तो जो आगे रहते हैं वो आपको आगे क्यों सुलाएंगे? ओके चल भाई पीछे चल। तो आपको मजबूरी में वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ पे बाथरूम है, और वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आती है, फिर आपके लिए जो भी जेल का गंदा खाना होता है वो वहीं बैठ के खाना है, रात को सोना वहीं है, पाइप ब्लॉक हो गया, पानी आना शुरू हो गया, आपका जो कंबल ओढ़ने के और डालने के लिए मिला है वही आपके ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ से 2-4-6 दिन में किसी की बेल होगी, वो इंसान जब बाहर जाएगा, जब एक बंदे की जगह जब बनेगी, और उस बीच आपके साथ कुछ हो जाए वो भी जिम्मेदार। हाँ, तब आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ मैं सो जाऊँ, और उसमें भी पुराने लोग बोलेंगे यहाँ क्यों होगा, एक बंदा इधर सरकेगा तो आपकी जगह बाथरूम से थोड़ी सी इधर होगी। तो वो जो लाइफ है ना, वो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान मेरे किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। राजीव भाई, मूड को थोड़ा सा लाइटर करते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सीज और ये सारी बातें होगी। लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप भाईचारे की मिसाल भी हो और हमेशा अपनों के लिए खड़े रहते हो, तो अगर मैं वर्ड यूज करूँ भाईचारा, क्योंकि दोस्त अलग होते हैं, भाई अलग होते हैं, बेशक माएँ अलग अलग है, लेकिन खून एक दूसरे के लिए बहा सकते हैं। तो भाईचारा सुनते ही आपके मन में क्या एक वर्ड आता है, मतलब भाईचारा आपके लिए क्या है? भाईचारा एक जो हमारा रियल ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं भाई, और मेरे हिसाब से भाईचारा वो है कि जिस कैटेगरी में आप उससे भी ऊपर किसी दोस्त को रख सको। तो मेरे दिमाग में मेरे 2-4 दोस्त हैं ऐसे जिनके नाम आते हैं, और जैसे मतलब जो बचपन से ही साथ, जो बचपन से साथ है सारे, मैक्स है, त्यागी है, पहाड़ी है, मुदित है, राजा है, मयंक है, बहुत सारे हैं जो मतलब बहुत सालों से साथ है। हाँ, और वो कहते हैं कि जब मावा सांझियां हो जाती है ना, फिर वो रहता नहीं कि दोस्त है कि भाई है, तो कि जब आपने किसी के साथ खाना खा लिया तो माँ आपकी सांझी हो जाती है। सही बात है। तो ये मतलब आपके लिए भाईचारा एक वर्ड है। हाँ बिल्कुल। तो भाई एक, हालांकि आपने बताया 1 साल से मैं अब सुधर गया हूँ, मैं अब पंगे वंगे लेता नहीं हूँ, ना उंगली करता हूँ, क्योंकि जैसे उंगली नहीं करता हूँ, कोई करता तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं। जैसे आपने बताया भी एजाज खान का जिक्र किया कि उन्होंने बोला कि राजवीर कौन है, मेरी वजह से उसको फुटेज मिली, तो आपने अच्छा वो सारी बात बोली, उसमें एक अच्छी बात बोल गया ना वो, कि अच्छा लड़का है, अपना भाई है, मेरे को भी वो पसंद है, अभी अपना छोटा भाई है। तो जब छोटा भाई कह रहा तो फिर ठीक है, सारी बातें बात होती है आपके उनसे? हो जाती है कभी कभी। अच्छा, बट कुछ लोग आपसे नाराज भी चल रहे हैं, आपके फैन इंक्लूडिंग मी, क्योंकि इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही है, बट राजवीर हर को मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, क्या ऐसा हो गया कि आप, क्योंकि हमने रजत दलाल को देखा, हालांकि आपने बैक स्टेज बताया भी कि आपकी उनसे बात होती रहती है बीच में, अपनी द 50 के लिए भी आपने अप्रिशिएट किया, तो वो देखो जो उनको मिल रहा है, शोज में जा रहे हैं यहाँ, और जो भी हम देख रहे हैं बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो क्या राजवीर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते? और यहाँ राजवीर के मन में यह है कि जिस शो में जाऊं तो जीत के आऊं, फिर ये मानसिकता भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। प्लस जैसे आप बात करो रजत की, उसके अंदर ना थोड़ा सा माइंड भी है और पेशेंस भी है, मेरे अंदर दोनों चीजें नहीं है।
मतलब जैसे ये शोज़ के अंदर जो चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। जैसे अभी हमारे प्रिंस भाई गए, एक रोडीज़ के गैंग लीडर हैं, वो कितने सारे शोज़ जीते हैं। अब उसके अंदर अदनान से झगड़ा हुआ। अगर हम एक आइडियल पर्सन की तरह देखें तो मैं अदनान को ऐसे देखूंगा, मेरा कोई हिट नहीं है अदनान को लेके, यहाँ देखूंगा, और मैं प्रिंस भाई को यहाँ देखूंगा कि उसने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, बहुत मेहनत करके बंदा आ गया है। अब एक शो के अंदर दोनों चले गए हैं और अदनान गालियाँ दे रहा है, इनकी हाथापाई भी हुई, सुनने में आया, वो कैमरे पे दिखाया नहीं है अदनान का और प्रिंस भाई का झगड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरा कोई बहुत जूनियर है, वो फुटेज खाने के लिए मुझसे तू तड़ाक करे या माँ की बहन की गाली दे दे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपा खो के कुछ ऐसा कर दूंगा माँ जो नहीं करना चाहिए, और वहाँ से फिर सीधे मुझे बड़े घर भेजा जाएगा और वो मुझसे झेला नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बट यस, इस साल मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी भाई मेरे कहते हैं भाई किसी शो में जाओ, मैं देखना उनके लिए मैं कोई ना कोई नहीं नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप जाओ। हाँ। आखिरी 2 सवाल आपसे। ये एक मेरा क्वेश्चन है कि आप एल्विश को आपने बनता हुआ देखा है, आपके छोटे भाई की तरह एल्विश, हाँ। और आप हमेशा सपोर्ट भी करते हैं उनको। तो अब एल्विश का जो ग्राफ है जो हम देख रहे हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है उससे। हाँ। तो आपने बोला कभी फोन मिला के कि यार छोटे भाई तूने कर दिया यार, मतलब एक होता है ना, हक होता है अपना। नहीं ऐसे तो नहीं होता, लेकिन कभी बात हुई हो? बात तो होती है, कल भी हुई है। जितनी भी नेगेटिविटी उसके ऊपर आ रही होती है ना, वो मुझे पता लग जाती है किसके साथ ये होने वाला। तो मैं हमेशा उसको टाइम टू टाइम वार्न करता रहता हूँ कि भाई अब फलानी चीज़ होने वाली है, तो थोड़ा सा इस तरह से रहिए, थोड़ा सा इस तरह से रहिए। क्या ठीक है बड़े भाई। अभी परसों ही बात हुई है मेरी उससे कि मुझे ऐसे लगा कि उसके ऊपर अभी थोड़ा सा है, कुछ लोग जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे सुनने में आया। तो उसको तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा यार एल्विश ऐसे ऐसे है। क्या ठीक है बड़े भाई। कल उसने वो डाला हुआ था स्टोरी कि सत्यमेव जयते, उसमें मैंने कंग्रेचुलेशन कहा, थैंक यू भाई। तो मतलब ठीक है, अच्छे से बात करता हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे। तो मतलब मुझे कभी ये नहीं है, ऐसे नहीं होता कि उसके साथ मिल लूँ, उसका टाइम खराब करूँ, उसके साथ बैठूँ, बड़ी खुशी एक फुटेज लूँ। दूर से खुशी होती है, दूर से बात कर लेते हैं। बट कुछ लोग ना लूप होल निकाल लेते हैं, तो एक लूप होल आपके बारे में, एल्विश भाई के बारे में निकाला है। आप इसको बस क्लैरिफाई करना कि परी मैच और ये सब इवेंट्स में आप मिलते रहते हो, बट एल्विश यादव ने जब आपको फॉलो किया तब आपने उनको फॉलो बैक किया, उससे पहले क्यों नहीं था? क्योंकि लोग सोचते हैं आप जिसको फॉलो करते हैं वही आपका भाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फैन सब नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है। तो एल्विश ने जब आपको फॉलो किया आपने तब फॉलो बैक किया। ये बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कोई इंसान फॉलो कर रहा तभी। मैं एल्विश से पहले मिला नहीं था कभी, बात होती थी फ़ोन पे। तो मेरे साथ है थोड़ा सा, मतलब टाइम लगता है मुझे किसी को भाई बनाने में या वो बॉन्ड बनाने में, एकदम से नहीं होता। बात आपसे भी हो रही है, आपको भी फॉलो नहीं किया रहा हुआ है ना, लेकिन जब आप मेरे ऐसे भाई बन जाओगे, मुझे ऐसी कोई फीलिंग आएगी आपसे कि हाँ मेरा भाई है, तो मैं कर दूंगा, वरना मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं इन चीज़ों को। अच्छा, मुझे लोगों के डीएम है, यार भैया रजत दलाल आपसे चिढ़ता है। मतलब ये इतनी सिक मेंटालिटी है लोगों की कि रजत दलाल आपसे चिढ़ता है, उसने आपके बर्थडे की स्टोरी नहीं लगाई। मैं कहा यार सारा टाइम वो मेरे साथ है, मेरे बर्थडे में स्टोरी क्या मैटर करती है? जब आदमी फिजिकली पहुंच गया, 3 घंटे वो मेरे साथ मेरे बर्थडे में रहा है, मेरे साथ डांस करा है, मेरे साथ खाना खाया है, मेरे सारे दोस्तों से मिला है, मेरे परिवार वालों से मिला, सबके साथ फोटो खिंचाई है बेचारे ने, इससे ज़्यादा क्या करेगा? मेरे को चाहिए ही नहीं स्टोरी उसकी। तो मतलब लोगों का दिमाग सोशल मीडिया पे ये है कि अगर बर्थडे है तो भाई स्टोरी लगाओ ही लगाओ। अरे साथ खड़ा है मेरे वो, और उसको भी मेंशन करना फिर जरूरी है। उसको मेंशन करना जरूरी है। अगर वो डाल दे और मैं मेंशन ना करूं फिर तो उसने तुमने उसकी स्टोरी डाली, उसने मेंशन बैक भी नहीं दिया। तो ये सब मतलब यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही सब जेंजी, यही सब ये बेवकूफी की बातें, इस चक्कर में फंसना है। रियल रिश्ते जो होते हैं ना, रियल रिश्ते वो होते हैं जो आपके साथ टेबल पे बैठे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रजत भाई, एक छोटा सा रैपिड फायर है 1 मिनट का, फटाफट आप आंसर करना। 1 हैबिट अबाउट यू जो बैड हैबिट है बट आप उसको चेंज करना चाहते हो पर चेंज नहीं कर पा रहे हो। माई नाइट रूटीन। ओके, ठीक है। योर गिल्टी प्लेजर और चीट मील कि ये तो यार चाहिए अब हफ्ते में एक बार तो। पिज्ज़ा। ओके। जिम में अगर क्रश और एक्स दोनों एक साथ आ जाए और दोनों आपको पिच करे कि यार मेरी हेल्प कर दो, पहले किसकी हेल्प करोगे और क्यों? क्रश की। क्यों? अब जो एक्स है वो तो एक्स है ना, उसकी हेल्प करके करना क्या है? उसकी हेल्प करूंगा साइड हटो में। हाँ, मैं साइड हटाने में। ठीक है। राजवीर भाई को हम किस रियलिटी शो में देखने वाले हैं बहुत जल्द और क्यों? अब अभी रियलिटी शो का यार मैं नाम मुझे खुद नहीं पता है। एक देखो ऑफर आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद नाम उसमें हो। तो
मतलब कोई भी रियलिटी शो ऐसा होता नहीं है हाँ ऑब्वियसली। कि जिसका मुझे वो ना आए। देखो ये रहा, ये शो है, 47 कंटेस्टेंट है इसमें, जैसे द 50 आया ना, कैमरे पे दिखा देता हूँ, देख लो भाई ऑफर, जो लोग जो ये जो मानसिकता शो लेके आएगा उसका ऑफर आना ही आना है। देख लो भाई, आपको लाइव में लाइव सबूत दे दिए जो लोग ये सोचते हैं ना। और अभी तक इस शो के बारे में कोई बात आपको पता है? नहीं। आप तो न्यूज वाले हो। नहीं अभी तक तो नहीं। नहीं पता ना, अभी तक किसी भी इसके बारे में अभी तक किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं पता, किसी भी ऑडियंस को नहीं पता, न्यूज चैनल्स को नहीं पता। सबसे पहला ऑफर आया वो मुझे आया। क्या बात है, एक्सक्लूसिव देख लो भाई ने 47 कंटेस्टेंट है इसमें, आप देख लेना, बहुत जल्दी आपको शो दिखने को मिल जाएगा ये सोनी के ऊपर। भाई ने बता भी दिया प्लेटफॉर्म। इससे ऊपर ये देखो, इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। ये एक शो है, इन्होंने मेरी सारे वो मांगे हुए हैं। इस शो में वो लोग आएंगे जितने भी टीवी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक बार जेल गए हैं। ओह, एक शो आने वाला है जिसके अंदर वो लोग आएंगे जिन्होंने चाहे 2 दिन के लिए जेल काटी हो, चाहे जिनका पास्ट में साल भर के लिए काटी हो, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे महीने भर, तो सारे लोग उसमें वो होंगे जेल वाले। तो भाई आंसर तो उसमें भी पहला ऑफर मुझे आया है। 2 शो ये हो गए। तीसरा चलो बाद में बताऊंगा, क्या पता मेरा मूड बन जाए करने का। तो ऐसा नहीं है भाई, जितने लोग ऐसे सोचते हैं कि यार इसको शोज नहीं मिल रहे, तो ये मेरे जैसे मैंने बताया, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें, उतना पेशेंस भी नहीं है और मैं उतना दिमाग भी नहीं लगा पाता भाई। बिल्कुल, बट हम दिमाग है ही नहीं, मैं दिल से काम करने वाला, दिल से जीने वाला इंसान हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरा पागल बना के टास्क जीत जाएगा, कोई भी मुझे काट के बाहर निकाल देगा, एलिमिनेट कर देगा, या कोई भी मुझे गुस्सा दिला के अपना मुंह पिटवा लेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल मेरा माइंडसेट वो नहीं है कि मैं किसी भी रियलिटी शो में जाके किसी की बदतमीजी झेल सकूँ, किसी की हाथापाई झेल सकूँ, या माफ़ कर पाऊँ किसी को इतनी जल्दी। क्योंकि मुझे ऐसे होता है कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो आदमी मेरे सामने ना हो। अगर आप मुझसे दूर और मुझे आपको गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है 7-8 घंटे मेरा गुस्सा शांत हो जाए और मैं बात करने की पोजीशन में आ जाऊँ। फिर जब आप मेरे सामने आओ, शायद मैं आपसे बात कर लूँ। अगर आमने सामने आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, आप तगड़े होगे तो आप मुझे मार देना, वरना मैं तो आपको मार ही दूंगा। भाई अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे बड़ा डर क्या है राजवीर का लाइफ में? सबसे बड़ा डर यार देखो, मतलब सोच के भी डर लगता है, मैं तो कांप जाता हूँ। सबसे बड़ा डर ये है, जैसे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन ऐसे लगता है कि ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो वो जो दिन होगा वो लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, वो सोच के बड़ी फटती है यार। क्योंकि मैं ना तो मेरी माँ के बिना रह सकता हूँ और ना मैं अपने बाप के बिना रह सकता हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन जहाँ अभी तक गए नहीं हो लेकिन जाना चाहते हो? मैं दुबई जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो जैसे ही पासपोर्ट आएगा सबसे पहले मुझे दुबई जाना। ठीक है, ये तो आपने वैसे बता ही दिया, बट बता ही दो यहाँ पे भी। करंट रिलेशनशिप स्टेटस? सिंगल, रेडी टू मिंगल। तो लड़कियां जितनी भी देख रही है कर दो डीएम फटाफट। लास्ट डीएम आपने किसको किया था? लास्ट डीएम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा यार, ऐसे तो याद नहीं है। देखो। लास्ट डीएम मैंने किया है हिमांशु त्यागी को। लौंडे ही भरे पड़े जीवन में भाई। बिल्कुल भाई। सबसे महंगी आइटम आपने जो अब तक खरीदी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो सकती है, पर बाद में पछतावा हो यार कि यार क्यों ले ली? ये सवाल तो ऊपर भी पूछा भी मुझे किसी ने। अच्छा, पूछ चुके ये सवाल। अच्छा, पर फिर भी सबसे लेविश या सबसे महंगी अभी तक क्या खरीदा है? सबसे महंगा एक तो घड़ी खरीदी थी, और एक गाड़ी खरीदी है, लेकिन पछतावा नहीं है। अच्छा, क्योंकि घड़ी डबल रेट में बिक जाएगी 4-6 साल बाद, और गाड़ी तो यार बचपन से सपना था खरीदने का कि एक आधा लग्जरी गाड़ी हो तो उनमें घूमूं। ठीक है। अगर आप इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते? तो भाई मैं इंजीनियर हूँ, फिर कहीं जॉब करता है अच्छे से। अच्छा, पर मुझे लगता नहीं आप जॉब करते। जॉब नहीं करता तो फिर मैं एक बहुत अच्छा ईमानदार फिटनेस ट्रेनर होता, फिटनेस कोच होता। ओके। किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस पे क्रश हो और उस पे काम, उसके साथ काम करने का मन? नहीं, कोई नहीं है ऐसी। अच्छा, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप 21 साल के राजवीर को देना चाहते हो, अभी वो जेनजी जनरेशन में होता था। 21 साल के राजवीर को अगर पास्ट में जाके दूं, तो जो यूट्यूब चैनल मैंने 28 साल की उम्र में शुरू करा था, 27 की में, वो मुझे 21 में ही कर लेना चाहिए था। ओके। एक और क्वेश्चन, हाईएस्ट पे चेक ब्रांड डील से कितने का मिला है? सबसे हाईएस्ट मोटा चेक? सबसे हाईएस्ट 15-16 लाख का मिला होगा। किसी ने तो थंबनेल पे 7.6 करोड़ लगा रखा है आपका।
7.6 हाँ करोड़। क्लिक बेट लगा रखा है आपके नाम पे, यूट्यूब पे Clickbait दिखाऊंगा आपको। अच्छा, हाँ तो क्लिक बेट होगा। इतना पैसा मुझे कौन देगा, क्यों देगा? मतलब महीने का मिलता है ना, हाँ। 15-16 लाख रुपए मैक्सिमम। अच्छा ये लास्ट में एक डेयर है आपके लिए, हाँ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ तो आपको रजत भाई को फोन लगाना है, हाँ यहाँ तो आरुष बोला को फोन लगाना, मतलब आरुष को या फिर रजत को। तो अपने तरीके से एक प्रैंक उनके साथ करना है, कोई भी अपने तरीके से मजे ले रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है ये चीज। अब आप यही सोच लो किसको करो, ये दोनों आप बढ़िया क्या है। प्रैंक भी तुम ही बता दो, फिर क्या करूं? नहीं अरे तो अब ये तो बताओ किसको कर रहे हो फोन, तब तो। जिसको कहोगे मैं तो उसको कर दूंगा। नहीं आपको किसको करने का मन है? आरुष को आरुष करते को हैं। कर लेते हैं, है ना, आरुष हाँ। को करते हैं। आरुष को आप फोन करो और बोलो कि आरुष यार मैं तेरा कंटेंट देख रहा था, हाँ। तो यार अब थोड़ा सीरियस हो जा, अब थोड़ा ढंग का कंटेंट बना, अब तू बड़ा क्रिएटर बन गया है, हाँ। थोड़ा समझ बात को। तेरे लिए मुझे तेरे लिए हाँ मतलब कुछ मेरे तेरे लिए मेरे को किसी ने बोला है कुछ। मैंने कहा नोएडा में मैच ना फायर खेल रहे हो। आ जाएगा रिकॉर्ड। कैमरा है, वरना बहुत गंदा प्रैंक करता हूँ। मैच वैच ना खेलो, क्रिकेट का भी बड़ा क्रेज है इनको। खेल गाल रहा होगा अभी। तो चलो भाई, आरुष ने तो उठाया नहीं, अब क्या करें बताओ? रजत भाई को कर लो। है रजत भाई, लेकिन फोन एक को करने की बात थी ना। ना तो तुमने कहा था या तो आरुष को तो करो उन्होंने या रजत उठाया को। कहाँ, देर कंप्लीट नहीं हुआ ना। चलो रजत को हाँ। कर लेता हूँ। लो रजत को मिला दिया। देख लो भाई, पैसे मांग रहा हूँ। क्या हाल चाल है? क्या हाल है भाई साहब? बस दिल्ली लैंड ही कर रहा हूँ आज। वो कास्ट और वो स्ट्रेचेस हटे हैं ना, अच्छा आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। बताओ सेवा अच्छा भाई। यार, एक काम करवा दो, छोटा सा बड़ा फंस गया कहीं। बोलो। ना मत करना, पहली बार फोन कर रहा हूँ। पहली फोन तो तुम कितनी रोज ही करते रहते नहीं, हो। काम से तो पहली बार कर रहा हूँ ना। हाँ बताओ क्या बोला। यार 20-22 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, कहीं बैठा था, बेइज्जती हो जाएगी। देखो पैसे का सारा चेतन संभालता है। हाँ चेतन को फोन कर लो, वो ही करेगा कैसे क्या। मैं इधर से फोन कर देता हूँ। हाँ मैं मेरे अकाउंटों में भाई पैसे रखता ही नहीं। अच्छा, सारा पैसा जो है वो चेतन संभालता है। ना मैं कहीं और इधर से फोन मैं नहीं बोल कर देता रहा। हूँ, मैं चेतन को बोल देता हूँ भाई पैसे तो मेरे ही है ना। नहीं तुम्हारे आप में चेतन से बात ना मैं नहीं करूंगा चेतन वेतन को फोन। आपसे चाहिए, आप हो तो बताओ, ना हो तो बताओ। मैं करता हूँ चेतन को फोन, चेतन आपको फोन कर देता अभी 5 मिनट में। चलो ठीक। अरे मेरे ही पैसे होते हैं वहां पे भाई, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, कितने बज रहे? 7 बज रहे हैं। मुझे 9 बजे तक पैसे चाहिए। आप करो, तुम करो, चेतन करो, वो तुम देख लो अपने आप। मुझे 9 बजे मैं तक करता हूँ पैसे। चेतन को फोन, वो आपको फोन करके कर लेता है अटेंड। ठीक है, डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। ओके। क्या लो बात है जी, कर दिया। भाईचारा उन टॉप ही कहता है। क्या बात है, सिस्टम है। मंगाई ले फिर जब फोन दोबारा दोस्ती करवा कर लेते। 6 महीने बाद मैंने कहा यार पैसे तो ना आया, कर ले। नहीं थैंक यू राजवीर भाई, आप चलो। डेयर आपने कंप्लीट कर लिया। और माँ कसम बहुत मजा आया आपसे बात करके। और थैंक यू सो मच भाई। 2 तरह की मेरे मन में इमेज हाँ। थी, एक तो वो जो सोशल मीडिया पे थी कि एक वो बैड बॉय टाइप भी, हाँ। और एक थी भाईचारे वाली भी। हाँ। आज पता लग गया दिल से कि कैसे आप इंसान हो, और भाई जो बोला है अब वो हमेशा के लिए ये बॉन्ड रहेगा। आप जब भी चलो। चाहे मैं मीडिया से अलग भी हो जाऊं तो भी वो रिस्पेक्ट आपकी Thank you हमेशा भाई, रहेगी। thank you so और much। लव यू भाई, थैंक यू और फॉर पूरी कमिंग। टीम को थैंक यू। हाँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज जिनको मैंने लेट कराया उनको सॉरी। और ये चश्मा मैंने फैशन में नहीं लगाया हुआ। दिन में मैं सोता हूँ तो बहुत नींद में था, आंखें मेरी रेड हो रही थी। भाई ने कहा भाई थोड़ा चश्मा लगा लो, आंखें लाल दिख रही हैं, लोग सोचेंगे नशा करके बैठे हो। नशा वशा मैं नहीं करता, नींद में था एक्चुअली। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल थैंक यू भाई। और रजत हमारी को भी फोन कर दें, कभी बेचारा परेशान हो खामा का। तो बिल्कुल भाई वीडियो- फोन कर लीजिएगा। बट हाँ, बाहर आपसे ये जाकर- कहना चाहूंगा कि आपने समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।